तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में कभी-कभी आ जाते हैं, वो आपके लघु उत्तरीय होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, उन प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार से यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपये रखा गया है। और यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग उस नंबर पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वो लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की होती है, उन प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। और इसमें हम लोग आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, समझाइए। यह आपको समझाना है जो फिनाल होता है वो आपका अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में, 14 में, 8 में 3 बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाल आपका अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे सबसे पहले फिनाल का अम्लीय गुण। इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगा दोगे, फिर लिखना आप लोग शुरू करोगे कि ध्रुवीय OH, ठीक है, क्या होता है ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण ही जो आपका फिनाल होता है वो शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। क्या होता है कि जो आपका ध्रुवीय OH होता है वो समूह की अनुपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनाल जो शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो फिनाल का जो अम्लीय गुण होता है इसी प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख भी सकते हैं कि जब फिनाल आपका होता है H2 के साथ में आपका रिएक्शन करता है तो फिर आपका यहाँ पर बनता है फिनॉक्साइड आयन। यानी कि इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था आपका कि फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, समझाइए, उसे आप लोगों ने समझ लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो आंसर था इस प्रकार से था कि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनाल जो आपका होता है शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त करता है, अर्थात जो आपका फिनाल होता है वो आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से उसका समीकरण बता सकते हो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर इसमें बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर क्या होता है। उसको हम लोग को समझना है कि क्या चीज़ें बनती हैं कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में 7 में 2 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन की अभिक्रिया जब हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्या होता है जब में भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि एसीटोन की अभिक्रिया जब हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं तो उसमें हम लोग को क्या प्राप्त होता है। इसमें आप बता सकते हैं उत्तर में कि जब एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डाई एसिटोएमीन का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर CH3CO CH3, यानी कि जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया NH3 की उपस्थिति में कराते हैं, यानी कह सकते हैं कि NH3 से कराते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर डाई एसिटोएमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्लस में आपका H2O इस प्रकार से निकलता है। तो इस प्रकार से आपका जो एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने से हमको क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे आप लोगों ने समझ लिया है। तो जब हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डाई एसिटोएमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, उसकी 2 विधियां हम लोग इसमें बतानी है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2018 में और 9 में 2 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां कौन सी हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं 2018 में 9 में 2 बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं 2 विधियों के द्वारा। तो सबसे पहले जब हम लोग C6H6 यानी कि जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन
सांद्र HNO3 प्लस में आपका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर आपका यहाँ से बनता है C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन सांद्र HNO3 प्लस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यह आपकी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि में आप लोग बता सकते हैं कि जब हम लोग C6H5N2Cl की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं HNO2 में आपका हो जाएगा CuO, इसकी उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं तो फिर आपका यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करने की जो दो विधियां थी मैंने आपको बता दी हैं, इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसे आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पेज को हटा देते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा लिखिए तथा CuNH3 का होल 4SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग को इसमें बताना है। ठीक है, ये चीज हम लोग को इसमें बताना है। सबसे पहले हम लोग को बताना है उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा और साथ ही में आपको CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग को इसमें बतानी है, यानी कि Cu की हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या भी बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में, 22 में, 18 में, 14 में, यानी कि 4 बार पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा क्या होती है और साथ ही में उपसहसंयोजन संख्या में जो आपका दिया गया है टॉपिक, आपका जो दिया गया CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या भी हम लोग को उसमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देख लेते हैं उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो इसमें आप लोग बताएंगे उपसहसंयोजन संख्या में कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणु की संख्या जो आपकी होती है उसे हम लोग उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। इस प्रकार से आपकी परिभाषा हो जाती है। अब हम लोग से में आगे पूछा गया था कि CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो किस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले आप लोग यही चीज लिखोगे CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट बंद SO4 में जब हम लोग Cu यानी कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम लोग मानेंगे क्योंकि हम लोग को Cu का ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है, तो हम लोग Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या उसको हम लोग x मान लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जब आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा, Cu की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे और NH3 का यहाँ पर 0 हो जाता है। होल 4 है तो 4 का हम लोग इससे गुणा कर देंगे। फिर इस प्रकार से आपका हो गया प्लस में आपका SO4 का -2 हो जाता है, तो इस प्रकार से बराबर आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, जब 0 से हम लोग 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो माइनस में ब्रैकेट के अंदर है तो ये बाहर आएगा तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आपका जो माइनस में है जब आपका 0 के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही चीज आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगी, x बराबर +2 आपका हो जाएगा क्या, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी इस प्रकार से। तो आप बता सकते हैं कि अतः C की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 होगी। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन था इसे कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अब इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि DDT क्या है, इसका उपयोग लिखिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में, 13 में, 9 में 3 बार पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि DDT क्या है और उसका उपयोग लिखिए। इसका उपयोग भी हम लोग को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि DDT क्या है और साथ ही में इसका उपयोग भी क्या है, इसे भी हम लोग को समझ लेना है। तो आप इसमें बताएंगे कि DDT का पूरा नाम आपका होता है PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनेल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, यानी कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल और साथ में ट्राइक्लोरो एथेन होता है। और साथ ही में इसकी जो रचना होती है वो निम्न होती है, यानी कि इस प्रकार से होती है CCl3CH और साथ ही में उसके आपके साथ में 2 बेंजीन क्लोराइड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी संरचना हो जाती है DDT का, यानी कि PP डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इस प्रकार से उसकी संरचना हो जाती है। अब इसमें हम लोग को क्या बताना है, इसका उपयोग भी हम लोग इसमें बताना है। तो उपयोग में बता सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो DDT होता है इसका प्रयोग हम लोग एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से DDT क्या होता है इसे भी आप लोगों ने समझ लिया है, इसे भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे और साथ ही में इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया और आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।